लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। उन्होंने अपमानजनक शब्द कहा। बेटियों का बिहार की नहीं, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। बिहार का नाम उन्होंने लिया, किसी भी महिला को बेचने की बात उन्होंने की। तो जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया। बिहार सरकार को निश्चित तौर पर महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इस पर, और निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देश में या अन्य राज्यों में जब जब चुनाव होता है तो भाजपा की तरफ से यह वक्तव्य दिया जाता है कि बेटियों को पढ़ाया जाएगा, बेटियों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरिधारी लाल साहू का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें साफ तौर पे ये जाहिर हो गया कि आखिर भाजपा का चाल और चरित्र चेहरा क्या है। गिरिधारी लाल साहू रेखा आर्या के पति हैं और उन्होंने सार्वजनिक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि अगर लड़कियों की कमी होगी तो बिहार से 20 से 25 हजार में खरीद लिया जाएगा। और इस प्रकार का बयान देने के बाद अब पूरे देश में सियासत चरम पर है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, महिला सशक्तिकरण बाल विकास की मंत्री हैं रेखा आर्या, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और जिसकी पत्नी खुद महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जिस रेखा आर्या के कंधों पर है। अब बताइए कि उन्हीं का पति किस प्रकार से महिलाओं के प्रति सोच रखता है और सार्वजनिक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि लड़कियों की कमी होगी, शादी करना होगा तो बिहार से 20-25 हजार में खरीद के लेते आएंगे। देखिए, यह किसी मंत्री का और पार्टी का मामला नहीं है। अब भाजपा की मंत्री हैं तो अभी भाजपा की बात है। इससे पहले भी आप ले लीजिए, हरियाणा का मामला ले लीजिए या महाराष्ट्र का मामला ले लीजिए, और बिहारी हर जगह अपमानित महसूस करते हैं और अपमानित होते रहते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार हो या मीडिया हो, इसे पार्टी और पॉलिटिक्स में जोड़ कर रख देती है। पार्टी के आधार पर बंटवारा हो जाता है कि भाजपा के हैं तो भाजपा के लोग उनके बचाव में आ जाते हैं, कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के लोग उनके बचाव में आ जाते हैं। शिक्षित परिवार से वही मैं बता रहा हूँ कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला आज तक? आज आप 4 दिन बहस कर लीजिएगा, डिबेट हो जाएगा, हाय तौबा हो जाएगा, उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कुछ नहीं होने जा रहा। मामला आपने देखा? जी, मैंने सुना है पूरा मामला। मंत्री जी के पति हैं और उत्तराखंड के हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई इतने उम्र तक तुम लोगों की शादी नहीं हुई है। लोग कार्यक्रम में भाषण दे रहे हैं, इतने उम्र में तो 4-5 बच्चे हो जाने चाहिए, और नहीं करोगे तो कब शादी करोगे? और शादी नहीं हो रही है। अगर लड़कियों की कमी है तो बोलो, हम ला देते हैं, बिहार से लड़की ला देते हैं। खरीदने की बात क्या बोले? बिहार से की बेटियों वही मैं बता रहा हूँ कि वही तो मैं बता रहा हूँ कि बिहार से ला देंगे। बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियाँ मिल जाती है। अपमान है ना बिहार की बेटियों। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि अब उन्होंने अपमानजनक शब्द कहा। बेटियों का बिहार की नहीं, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। बिहार का नाम उन्होंने लिया, किसी भी महिला को बेचने की बात उन्होंने की। तो जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया, नौकरियों में 35% आरक्षण दिया, महिला सशक्तिकरण का आंदोलन दिया, और बिहार में महिलाएं काफ़ी अब सशक्त हो चुकी हैं। महिलाएं आज काफ़ी सशक्त हैं बिहार में। चाहे आप ऑफिस चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, पंचायती राज में चले जाइए, सड़क से लेकर संसद तक महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। देखिए, बिहार सरकार को निश्चित तौर पर महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इस पर, और निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कार्रवाई नहीं होगी। पहले भी ऐसे मामले आए हैं, महिलाएं अपमानित होती रही है। आपने देखा नहीं सेंगर मामले में क्या हुआ? नाबालिग लड़की के साथ बलात्कारी को कोर्ट से बरी कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, आंदोलन हुआ पूरे देश में, तब जाकर के। इसे बिहार और एक जगह से नहीं जोड़िए। वैसे कुंठित मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो
किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, मंत्री के पति हैं, तो ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी मंत्री रेखा आर्या को अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। निश्चित तौर पर कोई भी महिला हो, महिला के पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बिहार में हो, उत्तराखंड में हो, भारत सरकार के द्वारा हो। महिला आयोग इसीलिए बनाया गया है कि महिलाओं के अपमान पर वो आवाज़ उठाएं, चाहे भारत सरकार की महिला आयोग हो, चाहे बिहार सरकार की महिला आयोग हो या उत्तराखंड की महिला आयोग हो। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और मामले की जांच होनी चाहिए। जैसे उनके पति ने कहा कि मेरे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो उनको जांच होनी चाहिए उनके बातों की कि क्या उन्होंने सही में ये बात कही है। अगर कही है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ, वीडियो मैंने सुना है, वीडियो में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन उनका कहना है कि तोड़ मरोड़ कर एआई के माध्यम से बातों को तोड़ा मरोड़ा भी जाता है। इसलिए मामले की जांच होनी चाहिए और तत्काल उन पर प्रथम दृष्टया उन पर तो रेखा आर्या वहां की मंत्री, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी। रेखा आर्या का इसमें क्या दोष है? देखिए मंत्री, एक बात बताइए, कोई मंत्री है, उन्होंने तो नहीं कहा, उनके पति ने कहा, तो पति पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका बेटा अगर बोलता है तो बेटा पर कार्रवाई होनी, जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार महिला आयोग को ही इस पर संज्ञान लेकर के एक नोटिस जारी करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से रेखा आर्या के पति ने जो विवादित बयान दिया है बिहार की बेटियों को लेके, इस पे महिला आयोग को कार्रवाई करना चाहिए और कहीं ना कहीं भाजपा के जो मंत्री हैं, यानी उत्तराखंड कैबिनेट की मंत्री रेखा आर्या के पति अब कहीं ना कहीं कटघरे में आ चुके हैं और लगातार चारों तरफ से हमला किया जा रहा है।